नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। भाजपा सांसद डॉक्टर अरुण शर्मा ने कहा, जनता बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को वोट देने का बना चुकी है मन। डॉक्टर अरुण शर्मा ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। केंद्र व राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए है प्रतिबद्ध। कहा, मजबूती से काम कर रही है गठबंधन सरकार। किसानों को दिया जा रहा समर्थन मूल्य। लोकसभा सांसद डॉक्टर अरुण शर्मा ने कहा है, प्रदेश सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री द्वारा हिसार में हवाई अड्डे के विस्तार हेतु भूमि पूजन किया गया है तथा प्रदेश भर में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन हुआ है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सांसद स्थानीय स्वराज सदन में प्रदेश सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक विकास परियोजनाओं की घोषणा की गई और हल्के की जनता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को वोट देने का मन बना चुकी है। उनका कहना था कि सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर ने हिसार में हवाई अड्डे का विस्तार हेतु भूमि पूजन किया गया तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश भर में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि हिसार में 7200 एकड़ भूमि में हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा। इसमें पायलट ट्रेनिंग के साथ साथ अन्य सुविधा भी उपलब्ध होगी। एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में समृद्ध हरियाणा पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जिसमें सभी योजनाओं की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा, बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा व जेजेपी द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सरकार द्वारा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में IMT, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि अनेक विकास परियोजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे इस क्षेत्र में विकास में नई प्रगति मिलेगी। डॉक्टर अरुण शर्मा ने पत्रकारों द्वारा पूछे प्रश्न के एक संदर्भ में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। रोहतक से अनुप कुमार सैनी की रिपोर्ट। किसानों को ये पता रहना चाहिए कि कई एक जो है आप देखेंगे, कई एक जो आपने ऐसे बनाए, जैसे किन्नू के लिए अलग से है, बागवानी के लिए अलग से है। जैसे करनाल में टमाटर जोन है, तो वहाँ पर ये कैसे शुरू हुआ कि कुछ 2, 4, 5, 10 किसानों ने पहले टमाटर बोया। जब उनको लगा कि भाई मेरी ज़मीन में टमाटर बहुत अच्छे से हो सकता है, तो और फिर वो जोन टमाटर जोन बन गया। तो इसी तरह से किसानों को और ज़्यादा जागरूक किया जाए। सरकार इसमें प्रयासरत है कि उनकी आमदन किस तरह से और ज़्यादा दुगनी हो। अच्छा, 20 करोड़ रुपए की रोहतक के लिए 134 करोड़ की योजनाएं जो है मिली है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बड़ौदा में आपको पसीना बहाना पड़ रहा है आपकी पार्टी को? नहीं, इलेक्शन देखो, इलेक्शन होता है। इलेक्शन का मतलब इलेक्शन चाहिए, वो पंचायत का चुनाव हो, जिला परिषद का हो, ब्लॉक का हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो। इलेक्शन को इलेक्शन की तरह से लड़ा जाता है, बड़ा सीरियस तरीके से, बड़ा गंभीरता से इलेक्शन लड़ा जाता है। और हर कार्यकर्ता उसकी कोशिश रहती है, अगर वो जीत रहा है तो और ज़्यादा मार्जिन बढ़े, उसकी कार्यकर्ता की कोशिश रहती है। उसमें हर एक सांसद भी, MLA भी, विधायक भी, हर एक जो भी जितने भी कार्यकारिणी के और भी पार्टी के जो वरिष्ठ जो साथी हैं, मंत्रीगण भी, वो सभी कार्यकर्ता की तरह से काम करता है कि किस तरह से मैं अपनी जीत का मार्जिन और ज़्यादा बढ़ाऊँ, किस तरह से मैं और ज़्यादा लोगों से मिलूँ, लोगों के साथ अपनी योजनाओं की चर्चा करूँ। सरकार ने क्या क्या योजनाएं दी हैं, सरकार ने किसान आम आदमी के लिए क्या योजनाएं दी हैं, किसानों के लिए क्या योजनाएं दी हैं, विद्यार्थियों को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से हम उस क्षेत्र में उद्योग लगाएंगे। जैसे बड़ौदा में IMT दिया है, 2 विश्वविद्यालय दिए हैं, 1 विश्वविद्यालय दिया, 2 महाविद्यालय, एक भैंसवाल में कॉलेज बनेगा, एक बड़ौदा में बनेगा, एक जनता बुटाना को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, सड़कों का विकास है। और भी बड़ौदा जो क्षेत्र का सरकार विशेष रूप से, जो आज से नहीं पुराने पीछे से सरकार पूरा ध्यान रख रही है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि बड़ौदा चुनाव के बाद पता लग जाएगा, बिस्तर गोल हो जाएगा भाजपा का। देखिए, उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं। आपने रोहतक में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था उनसे, आप भी होगे उसमें, किसी पत्रकार ने कि जी हमें बता दो जरा, अगर बड़ौदा चुनाव में अगर कोई ऐसी बात होती तो किस तरह से सरकार ये हो जाएगी, तो उनके कोई जवाब आया नहीं था। ऐसा नहीं है,
दोनों पार्टियों की जेजेपी, भारतीय जनता पार्टी की, दोनों की सरकार है मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, और सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है आम आदमी के लिए, किसानों के लिए काम करने के लिए, पूरी जनता के लिए बहुत अच्छे तरीके से सरकार काम कर रही है। और ये सरकार आने वाले समय में 4 साल बहुत मजबूती के साथ सरकार काम करेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो जनता के बीच जा रहे हो, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जनता के बीच, 36 बिरादरी, हर तबका जो है भारतीय जनता पार्टी के